ओम शांति। स्वयं को आत्मा कैसे समझें कि चौथे पार्ट में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पिछले सेशनों में जो अनुभव किया, जो नए हैं वो पिछले सेशन जरूर सुन ले ताकि आगे की बातें बहुत अच्छे से समझ में आए। कि एक प्रैक्टिस हमेशा करनी है आत्मा का अनुभव करने के लिए। अपने आप से दो बातें जरूर पूछनी है कि मैं कौन हूं, और दूसरी जो बात पूछनी है वह यह है कि मैं कौन नहीं हूं। क्योंकि क्या होता है जब आत्मा को यह रियलाइजेशन होता है कि मैं फीलिंग नहीं हूं, है ना, मैं वो थॉट भी नहीं हूं, है ना, जो इमेजेस बन रही हैं, जो चित्र बन रहे हैं वह भी मैं नहीं हूं। ओके, तो जब ये सारी चीजें समझ में आती है कि मैं कौन नहीं हूं, इसके बाद रियलाइजेशन करना है कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं? पॉइंट ऑफ लाइट हूं, एक स्थिर हूं, चैलेंज मतलब चेंजलेस हूं, कि मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं है। मैं सदा के लिए शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं और संतुष्ट का गुण, संतुष्टता का गुण है, क्योंकि मेरे अंदर कोई चीज ऐड भी नहीं हो सकती और कोई चीज निकल भी नहीं सकती, यानी कांस्टेंट यानी स्थिर है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे हम इस बात पे विचार करेंगे कि जब मैं फीलिंग नहीं हूं, ठीक है ना, जो फीलिंग है मैं अपने फीलिंग को देख जरूर सकती हूं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बात को थोड़ा सा स्पष्ट समझ लीजिए कि आत्मा तो परम धाम में कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रही है, वो तो एक लिविंग लाइट है ना। तो आत्मा नीचे आती ही क्यों है? सारे अनुभवों को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए आती है, लेकिन अनुभव खुद बनती नहीं है ना। बहुत गहरी बात है कि इसलिए आत्मा को कहते हैं अनुभवी मूर्त, है ना। अनुभवी मूर्त का अर्थ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बाबा की बात को समझना बहुत अच्छा रहता है। वही बताए कि जैसे कोई हीरो है, अलग अलग रोल किया, तो कोई कुली का भी रोल किया है, गरीब का किया, तो उसको एक्सपीरियंस है ना। बाई चांस शाहरुख खान ने कुली का रोल किया तो उसको पूछेंगे कि कुली के रोल में क्या होता, तो वो अनुभव पूरा उसको होगा कि उसमें कपड़े फटे हुए रहते हैं, उसमें फीलिंग कैसी होती है, गरीबी की फीलिंग है, तो वो अनुभव है, लेकिन वो खुद तो कुली नहीं है ना। तो आत्मा जो है वो संपूर्ण है। वहां पे परमधाम में तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि चेंजलेस है ना। परमधाम में क्या है? सब चीज कैसी है? स्थिर है ना, एकदम शांति है, निसंकल्प, कोई चेंजेस नहीं, सब कांस्टेंट। इतनी शांति है कि पूरी कह सकते हैं कि इसीलिए वो प्लेस कोई बोलते कि निर्वाण धाम, यानी वाणी से परे का धाम, इसलिए उसको निर्वाण धाम कहते हैं। तो आत्मा तो इधर अलग अलग अनुभव के लिए ही आई है। तो अब बहुत पहली जो चीज क्लियर करनी है अभी ये है कि जब हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, ट्रुथ हूं और फीलिंग से परे हूं, तब एक प्रश्न उत्पन्न होता है। फिर क्या अभी जो रोल चल रहा है ना, रोल फिक्स है, जो बनाया है, सब चीजें आपको क्लियर है। लेकिन अभी अगर रोल का कोई फीलिंग आ रहा है, जैसे रोल में कोई दुख आ रहा है, रोल में कुछ परेशानियां भी आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है और होना स्वाभाविक भी है। जब मैं आत्मा का रियलाइजेशन कर रही हूँ तो फिर रोल के अंदर इतनी फीलिंग है, भले वो फीलिंग मेरी नहीं है, ठीक है, बट आत्मा क्या चाहेगी? चलो भाई, मैं आत्मा बड़ी खुश हूं, आनंद हूं, संतुष्ट हूं, स्थिर हूं, लेकिन मेरा तो जो रोल चल रहा है उसमें दुख का रोल है, परेशानी का है या तकलीफ का भी है। तो भले मैं वो नहीं हूं, बट फिर भी मैं क्या चाहूंगी? मैं आत्मा शांत स्वरूप आनंद, कि रोल जो है वो परफेक्ट रहे, है ना, रोल बहुत बेस्ट रहे, है ना। ये तो होना भी चाहिए, भले मैं वो नहीं हूं। ओके, तो रोल में ऐसा नहीं कि दुखी का रोल मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, दुखी का रोल, सुख का ही रोल मिले, वो नहीं, बट दुख का रोल हो, लेकिन दुख को, वो हीरो है ना, दुख को मिटा भी दे कोई परेशानियां है, कोई तकलीफ है, उसको दूर भी करे, है ना। तो भले मैं वो नहीं हूं, बट वो रोल परफेक्ट हो, है ना। कोई हीरो भी रोल कर रहा है, अलग अलग रोल है, वो कहता है ठीक है, मुझे रोल से कोई इतना वो नहीं, बट रोल थोड़ा मजबूत हो, थोड़ा लोग देखे तो उसको थोड़ा मजा आ जाए। अब आत्मा बड़ी आनंद वाली है, अगर उसमें से उसको रोल वैसा है कि जीवन भर दुखी दुख कर रहा है, क्या रोल है दुखी दुख कर रहा है, तो थोड़ा मजा नहीं आता। कि आत्मा अनुभव लेने के लिए आई हुई है, तो अनुभवी मूर्त है, पर खुद अनुभव नहीं है, खुद वो एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आत्मा संपूर्ण रूप से
खुशी स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, लेकिन साथ में बाबा ने क्या किया कि आत्मा क्या है, अनुभवी मूर्त है। उसको हर एक रोल का अनुभव होना चाहिए, और अनुभव के लिए तो आइए बता ना कि हीरो अलग अलग रोल करा तो अनुभवी मूर्त है। तो अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जो रोल चल रहा है अभी, है ना, उसका और मैं आत्मा जो रियलाइजेशन कर रही हूँ, खुद का जो अनुभव कर रही हूँ, उसका रोल के साथ क्या संबंध है ना। तो बहुत बड़ा आपको बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं रोल के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले थोड़ा सा आपको एक चीज क्लियर कर लूं, अगर आपने आत्मा का रियलाइजेशन करने लग गया, यानी खुद ही रियलाइजेशन क्या करना है, आप सत्य हो, किसी संकल्प के द्वारा आप स्वयं को अनुभव नहीं कर रहे हो, आप स्वयं अगर अनुभवों को देख रहे हो तो आप आत्मा हो। क्या किसी संकल्प के द्वारा अगर आप मैं आत्मा हूं अनुभव कर रहे हो, वो कैसे संभव है? आप खुद के पास कैसे चल के जा सकते? अब तो खुद ही आत्मा हो, किसी संकल्प के द्वारा आप अपने पास थोड़ी पहुंच सकते हो। आप खुद के पास खुद कहीं पहुंच सकते हो? आपको बोला जाए कि यहां से आप कहीं दूसरे कमरे में जाओ तो आप खुद चल के जा सकते हो वहां तक। आप खुद के पास तो नहीं पहुंच सकते ना। खुद के पास एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचने के लिए तो टांगे हैं कि वहां से आप वहां चल दिए। लेकिन आपको बोले कि आप आत्मा हो, वो खुद के पास खुद पहुंचो, तो आपको मैं संकल्प के द्वारा पहुंचूंगी कि मैं अनुभव कर रही हूं, मैं आत्मा हूं। नहीं, आप अनुभव को देख रहे हो तो आप आत्मा हो। अनुभव करोगे तो आत्मा नहीं बनोगे, क्योंकि अनुभव तो सारे अनुभव की आप अनुभवी मूर्त आत्मा हो, है ना। ये थोड़ा सा चैप्टर क्लियर करो अपने आप में कि मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। तो अभी रोल को समझेंगे। अब रोल को समझने के लिए आप अपना एक सम्मान ले लीजिए जो बाबा हमें देता है बड़ा प्यार से, बड़ा आनंद है, कि मैं आत्मा समाधान स्वरूप हूं। क्या हूं? मैं आत्मा समाधान स्वरूप हूं। क्योंकि आत्मा अलग है, स्वयं का सत्य ट्रूथ है, लेकिन आत्मा में शक्ति भी तो है कि किसी भी चीज की क्या कर सके, सॉल्यूशन कर सके, समाधान कर सके। वो पावर आत्मा के अंदर है। जैसे ही आप आत्मा के स्वयं के सत्य स्वरूप में आप टिकते हो, तो कितना बड़ा प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, है ना। आपको बड़ा यूं नहीं कि आत्मा समझ लिया, आत्मा के ट्रूथ में बस रूम में बैठे हुए मैं तो ट्रूथ हूं, मैं सत्य स्वरूप नहीं। बड़ा आनंद आए कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं, और मैं समाधान स्वरूप हूं। अनुभवी मूर्त तो हो ही ना, सत्य के सारे रोलों का आपको, सारे रोलों के अनुभव आपने देखे हैं, हर एक चीज का आपको अनुभव कि सत्य में देवता कैसे रहते थे। क्योंकि सत्य में कोई भी रोल, कोई भी स्क्रिप्ट आई, लेकिन आप तो मौजूद ही रहे ना। अभी मैंने कोई रोल किया है, मैंने विष्णु का रोल किया, मैंने हनुमान का रोल किया, तो स्टेज पे रोल कर रहा हूं मैं, तो मैं खुद थोड़ी गायब हुआ। मैंने वो हनुमान का रोल किया, या शाहरुख खान ने कुली का रोल किया, तो शाहरुख खान थोड़ी गायब हुआ। वो तो शाहरुख खान कुली का रोल करते भी शाहरुख खान तो मौजूद ही था, ठीक है कि नहीं। वो तो कुली का रोल करता, पर शाहरुख खान को तो अनुभव हुआ कि वो कुली का रोल है, पर वो कुली शाहरुख खान नहीं है ना। वो अनुभव मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना आपको? तो आत्मा अनुभवी मूर्त है, तो आत्मा समाधान स्वरूप है। अब क्या होता है, अभी आप जो भी रोल कर रहे हो, तो सत्युग में कैसा था कि आत्मा उस अनुभव को अच्छे से देख रही थी। तो क्या हो रहा था कि रोल और स्क्रिप्ट भी आपको बहुत अच्छी मिली थी। सत्युग में स्क्रिप्ट कितनी अच्छी मिली थी आपको कि आप देवता या आत्मा, बड़े बड़े बहुत जबरदस्त रोल मिल रहे थे आपको। क्यों? क्योंकि आप अनुभवों को सिर्फ देख रहे थे, खुद को वो एक्सपीरियंस समझ नहीं रहे थे। शाहरुख खान खुद को कुली समझने लग जाता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। अरे भाई, तुम शाहरुख खान हो, तुम कुली नहीं हो। एक दिलीप कुमार को हुआ था, वो रोल में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ा। वो शेर का जो रोल करते ना, उदास का, वो उस रोल उसके अंदर बहुत घुस गया था, हीरो के अंदर। तो इन द सिमिलर वे आई वांट टू से समथिंग, आपको जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझो कि आत्मा सत्युग में बहुत अच्छे से अनुभव को देख रही थी, तो स्क्रिप्ट भी उसको बहुत अच्छी मिली थी। लेकिन जैसे द्वापर युग से खुद को अनुभव समझने लग गई, तो रोल में भी मजा नहीं आया, और वो रोल खुद को समझने से वो दुखी, डर, चिंता, भय, वो सारी चीजें हो गई। लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है ना संगम युग में। संगम युग में तो आप वापिस अपने आप को होश में ले आए हो, अपने आप में जागृत अवस्था में आ गए हो कि मैं आत्मा हूं, और वापिस मैं अपने रोलों को भी देख रही हूं। और द्वापर युग से भी जो मैंने रोल दिखे, उस समय तो मैं अनुभव नहीं कर पा रही थी, बट क्या है कि क्योंकि मैं खुद अनुभव को स्वयं समझ रही थी, लेकिन संगम युग में आकर के तो मैं वापस देख पा रही हूँ कि 63 जन्म में मैंने क्या क्या किया है ना। बिल्कुल पुजारी बना, ये किया, तो सब वो अनुभव विमूर्त आत्मापन हो गए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है,
रोल के अंदर जो भी रोल अभी चल रहा है प्रेजेंटली में आपके, चाहे वो बिजनेसमैन का है या एनीवन, जो भी रोल आपका चल रहा है, तो अभी क्या होगा अगर आप आत्मा के अंदर सत्य स्वरूप में ज्यादा समय तक स्थिर रहोगे, ज्यादा समय तक उसमें नेचुरल रूप से अटेंशन दोगे। आपको आत्मा मीन्स क्या है? अवेयरनेस। आपको देखना है, अटेंशन। ब्रह्मा बाबा का कोई पुरुषार्थ क्या था? एक ही पुरुषार्थ था कि ओनली अटेंशन का पुरुषार्थ था, तो सब चीजें वो देख रहे थे। ठीक है, अब आपके रोल में आपको एक बड़ी इश्यू जो आप बात करते हो कि अब हम क्या रोल काल्पनिक है, रोल ड्रामा में जो परेशानियां आ रही है रोल के अंदर वो हमारी नहीं है, तो क्या हम दुख को भूल जाए? अब वो दुख तो आपके साथ चिपक गया है क्योंकि आप होता है उसके ऊपर मुखटा बन गया है। तो यहां पर आपको एक बात क्या समझनी है, पहली चीज रोल के लिए समझनी, क्योंकि आत्मा क्या है? समाधान स्वरूप है। तब हम समाधान स्वरूप हो करके उस रोल को देखते हैं। ठीक है, तो रोल के अंदर शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वो रोल हम निभा रहे हैं। ठीक है, और उसमें कई सारी चीज दिखा। तो आपको एक बात क्लियर समझनी है कि अगर प्रकृति में कोई समस्याएं आई है तो समस्या आने से पहले समाधान तैयार है। आपके रोल में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, अगर रोल परेशानी वाला भी रोल चल रहा है, किसको शरीर की बीमारी, चाहे एनीवन कोई भी चल रहा है, रिश्तों के अनबन समझो, धन की समस्या समझो, तो उस समय क्या हो रहा है? आप रोल के अंदर बड़ा कंफ्यूजन हो रहे हो कि कहीं जगह शांति से बैठते हो, क्या सोचते हो? कहीं से मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, मेरे को समाधान मिल जाए। उसको लगता है कहीं मंदिर में बैठ गए, कहीं सेंटर में बैठ गए, कहीं बाबा के सामने बैठ गए, तो उसको क्या लग रहा है कि उसको हमेशा यही रहता है कि काश मुझे ऐसा कुछ मिल जाए समाधान जिससे मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ठीक है ना, यही सोचते हो ना, है ना? तो अब क्या होने वाला है पता है आपको? एक चीज तो परफेक्ट है कि समस्या है तो समस्या से पहले इस दुनिया में समाधान तैयार है। कहते हैं ना कि लड़की भी जब जन्म लेती है इस धरती पर तो उसको शादी करने वाला लड़का 2 साल पहले इस धरती पर आ चुका होता है, बस ढूंढने की देर होती है। कहते हैं ना, समझ रहे बात को? जैसे शरीर में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है अभी कलयुग के अंदर भी, तो बच्चा आने से पहले प्रकृति क्या व्यवस्था कर लेती है? उसके आने से पहले उसके दूध की व्यवस्था कर लेती है ना? माँ के आता है ना स्तन के अंदर दूध। तो यानी जो समस्या आ रही है उसको, समस्या का समाधान इस दुनिया में ये प्रकृति पहले से कर लेती है। हर चीज का समाधान रेडी है। अब क्या होने वाला है इस समय संगम युग में? अभी आप जागृत अवस्था में आ गए, आप आत्मा होश में आ गई, तो अब आत्मा समाधान स्वरूप का अर्थ क्या है कि अब आप आत्मा का प्रकाश उन समस्याओं पे, उस विघ्नों पे जैसे पड़ता है, तो आपको क्या होता है पता है? आत्मिक स्थिति में होने पर आपके जीवन में बहुत बड़ी आश्चर्य की घटनाएं घटित होने वाली है। कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है? एकदम आश्चर्य की। कैसे होंगे? देखो, कई बार हम प्रॉब्लम में होते हैं, समाधान नहीं मिलता। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह देखा, एकदम समाधान हमारे पास सामने आ गया, सॉल्यूशन सामने आ गया, तो हमें क्या लगता है? अरे मैं इतने टाइम से सोच रहा था पर समझ में नहीं आया कि ये समाधान कैसे आ गया मेरे पास। समझ रहे? तो वो समाधान तो कभी भी आ जाता है, लेकिन आप समाधान के समय अपने आप को आश्चर्य प्रकट नहीं कर पाते हो कि यार कितना अच्छा सॉल्यूशन मिल गया, जबरदस्त मिल गया। अभी देखो, अभी भी आप ये सुन रहे हो ना, आपने 2-3 दिन में एक चीज अनुभव करी होगी कि खाली आपने आत्मा समझना चालू किया, आत्मा के ट्रूथ को समझ रहे कि मैं आत्मा ट्रूथ हूं, तभी से 2-3 दिन में आप देखो आपकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम के आपको सॉल्यूशन मिलना चालू हो गए, समाधान मिलने चालू। आपके जीवन में जब आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं तो इसके बाद जो रोल है ना उसमें जान आ जाती है, क्योंकि आत्मा तो लिविंग लाइट है। उस रोल में भी ऐसी जान डाल देती है, वो रोल है ना दुनिया के लिए हीरो का रोल हो जाता है, हीरो पार्टनर। लेकिन साथ में मैं वो रोल का अनुभव कर रही हूं, बट मैं वो अनुभव नहीं, इस बात को अटेंशन देते हुए ये सारी चीजें देखनी। तो जितना आप सोल कॉन्शियस अवस्था में हो, अपने सत्य स्वरूप में हो, तो रोल के अंदर क्या लगेगा आपको कि आप एक के बाद एक, आपके हर घंटे में आपको लगेगा कि हर चीज का समाधान सेकंड बाय सेकंड सामने आ रहा है, हर चीज का समाधान सॉल्यूशन सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा का लाइट जो है उस रोल के ऊपर पड़ रहा है। और वो रोल पे कहते हैं ना, कोई बार रोल करते हो इंसान क्या कहता है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था मैं इतना अच्छा कर लूंगा, ये तो भगवान की ही कृपा होगी। वो भगवान की कृपा में क्या भगवान के बच्चे हम हैं। तो हम आत्मा उस रोल के अंदर जान डाल देते हैं जब सोल कॉन्शियस अवस्था में होते हैं, उस स्क्रिप्ट के अंदर जान डाल देते हैं, है ना? तब आपको हर पल एक ही अनुभव होगा, यार कितना मजा आ गया, ये तो सोचा ही नहीं था। और अभी मैं आपको अपने स्वयं का अगर अनुभव बताऊं, मैं जब आपसे बात करता हूं ना तो मुझे पता नहीं रहता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, बट मेरे साथ ही आश्चर्य है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा आश्चर्य है कि
क्या बुलवा रहा है परमात्मा, क्या शब्द इस रोल से, इस मुख से निकल रहे हैं। बड़े आश्चर्य, हर पल ऐसा फील होता है कि कुछ आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य वाली घटनाएं हो रही है मेरे साथ। क्यों हो रही है मेरे साथ ये घटनाएं? बिकॉज मैं सोल कॉन्शियस अवस्था में हूं, कि मैं आत्मा के ट्रुथ में हूं। मुझे रोल में ऑटोमेटिकली वो परफेक्शंस आ रहा है जो मैं सोच नहीं पा रहा। एक्चुअली मेरे कभी बिलीव ही नहीं किया था कि मैं आत्मा इतना क्या है कि इतना अच्छा इस रोल को परफेक्ट तरीके से निभा पा रही हूँ, और मजा आ रहा है इस रोल में भी, आनंद है इसके अनुभवों को देखकर। आनंद नहीं, ऑलरेडी मैं आनंद स्वरूप, बट रोल अच्छा उसका अनुभव ले रहा हूँ। आप समझ गए? तो अभी अगर आप जितना आत्म कॉन्शियस अवस्था में हो, आप सोल कॉन्शियस अवस्था के ट्रुथ में रहते हो पूरा दिन, तो उसका सबसे मेन इफेक्ट होगा कि आपके आसपास चाहे कितनी भी रोल के अंदर बड़े विघ्न चल रहे हैं, चाहे कितनी भी बड़े समस्याएं चल रही हैं, लेकिन आपके लिए वो एक मैजिक का काम करेगी, सॉल्यूशन ऐसा आपको। लेकिन आपको उस समय आश्चर्य व्यक्त जरूर करना अपने आप को। क्या आश्चर्य व्यक्त करना? वाह क्या मजा आ गया, क्या समाधान आ रहा है, जिसको मैं घंटों घंटों पहले सोचते थे कि इसका क्या सॉल्यूशन है पता ही नहीं, और अभी सेकंड बाय सेकंड आ रहा है। यही तो चमत्कार, यही योग का चमत्कार, यही आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, लेकिन आत्मा तो समाधान स्वरूप भी तो है। आप कई बार आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न ले आते हो ये सुनते हुए, क्योंकि शांति और धैर्यता नहीं रखते, और आत्मा में सबसे बड़ा गुण है धैर्यता का, वो कांस्टेंट है, एक समय हमेशा। तो आप क्या है, अभी जितना बताओ उतना भी अगर आप समझते जाओगे तो बाकी जो प्रश्न आ रहे हैं ना आपके, वो ऑटोमेटिक समाधान होंगे, क्योंकि सेशन अभी बाकी है ना। आप जितना समझा रहे उतना ही सीख लो, तो बाकी की चीजें कौन बुलवाएगा? बाबा बुलवाएगा, आत्मा बुलाएगी इस रोल के द्वारा, निमित्त रोल के द्वारा। मुझे भी नहीं पता क्या बोलना है, लेकिन इतना तो पता है कि वो सारी चीजें परमात्मा बुलवा लेगा, वो सारी चीजें आत्मा, वो सारी चीजें बुलवा लेगी जो आपके लिए नीड है, जो आपके लिए आवश्यकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले जो सिखाया जा रहा है, आपके बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको रियलाइज करना है, उस सेशन को अच्छे से समझना है। तो ये रोल तो आपका कोई बड़ी बात है ही नहीं। रोल के अंदर कोई कहता है कि मेरे को ये विघन क्या, समाधान स्वरूप आप आत्मा के रूप में स्थिर हो, सत्य स्वरूप में स्थित हो, तो और स्थित होकर के उस अनुभव को देख रहे हो, तो आपका समाधान बड़ा आसानी से होगा। लेकिन उस रोल को ही समझ रहे कि मैं ही पति हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या, मैं क्या करूं, तो फिर तो समाधान भूल जाओ, फिर तो आपके दुख के रोल ही होने वाले। तो समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके जो कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं उस पर विचार सागर मंथन चलता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्यता रखनी है। क्वेश्चन पूछते वक्त इस बात का अंदर से एहसास रखना कि मुझे उसका समाधान मिलने वाला ही है। ठीक है, ओके। अभी एक ने पूछा कि बहुत अच्छी बात है कि आत्मा हूं, समझ गए, सत्य स्वरूप में हूं, यह भी समझ गए। अब रोल का फीलिंग है, लेकिन हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। वो आत्मा का ट्रूथ जो है समझ गए हैं कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो उसका एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? तो चलो थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि हाउ टू इंक्रीज अवर एक्सपीरियंस अबाउट द सोल, है ना, कि हम अपने सोल के एक्सपीरियंस को, आत्मा के जो एक्सपीरियंस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत इजी तरीका है। पहले तो मैंने बता नहीं, किसी संकल्प के द्वारा वो चीज नहीं होनी है, ऑटोमेटिकली। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए, मतलब आप जो ट्रूथ हो उसका ओरिजिनल एक्सपीरियंस हो जाए, तो मुख उठाते उतरना है कि आपके अगर जो फीलिंग की परतें चली, जैसे बुक होती है ना, उसमें पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना है, वो कितने पेज है, आपकी आत्मा के ऊपर बहुत सारे इमेजेस के पेजेस है। ठीक है, तो उसको कैसे हटाना है? हटाने के लिए ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी, आप हो उसको अनुभव करने में क्या मेहनत, आप जो हो उसको अनुभव करने में कुछ मेहनत है ही नहीं। भगवान कहता है, बाबा कहते हैं, एक संकल्प का डिस्टेंस है आपको स्वयं को एक्सपीरियंस करने में। कितने संकल्प का डिस्टेंस है? एक संकल्प का। और वो एक संकल्प यही है कि जो मुझे अनुभव नहीं करना है, मुझे अनुभव को देखना है ना। तो अब कैसे करेंगे एक्सपीरियंस? चलो थोड़ा इसके ऊपर जाते हैं। तो आपको पूरे दिन आज एक ही काम करना है। पूरे दिन आपको क्या करना है? अपने आप से 2 सवाल पूछते रहना है। आप ऑटोमेटिक आत्मा तक पहुंच जाओगे, सत्य स्वरूप तक पहुंच जाओगे। कौन से 2 प्रश्न पूछना है? जो भी आप काम किया ना, व्यर्थ काम किया, ये किया, तो खाली एक ही काम करो, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, व्यर्थ का मुखौटा हटा, आत्मा का सत्य स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको अपने आप से पूछना है कि अगर ये काम मैं नहीं करता तो क्या होता।
मोबाइल देख लिया आधा 2 घंटा, अपने आप से पूछो, खाली एक ही प्रश्न पूछो, अगर ये मैं 2-3 घंटा जीवन में नहीं देखता तो मेरा क्या होता। एक बहन मिली मुझे, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो पहले का है, तो अभी वो टीवी के सीरियल काफी देखती, तो रिपीट एपिसोड चलता, बोले मैंने एक एपिसोड मिस नहीं किया। उस सीरियल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कुछ था सास भी कभी बहू थी। ओके, मैंने बोला कितने साल से चल रहा है, वो देखा मैंने उसका थोड़ा, वो 8.5 साल से चल रहा, और 8.5 साल में उसने 1800 एपिसोड देख लिए, और अभी एंडिंग तो हुआ नहीं उस कहानी का। तो कहने का मैं एक ही प्रश्न पूछा, अगर वो 8.5 साल आपने, क्योंकि सास भी बहू थी, वो सीरियल न देखकर मेडिटेशन में लगाया होता तो क्या होता? वो देख करके क्या मिला है? वो अगर मैंने एपिसोड नहीं देखे होते तो क्या होता? वो 8.5 साल अगर आत्मा समझ के परमात्मा के योग में लगा दिए होते तो क्या होता? जीवन बदल जाता, जीवन चेंज हो जाता, लाइफ इज टोटली चेंज। तो जब आपको लगे कि मैच देख रहे हैं, कुछ देख, उससे आप लगातार चलता जा रहा है, उसको देखने से कुछ फायदा है क्या? 3 घंटा मैंने किसी से व्यर्थ की गपशप लगा दी। एंड आस्क सेल्फ क्वेश्चन करो कि आप, तो आप स्वयं से पूछो कि अगर मैं 3 घंटा व्यर्थ बातें नहीं करता तो मेरे जीवन में क्या कुछ हो सकता था? तो क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। एक तो होता है परिवर्तन और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन क्या चीज है? जैसे पानी को गर्म किया, पानी ठंडा है, उसको गर्म किया तो गर्म हुआ, वो परिवर्तन हुआ है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। बट पानी को ज्यादा गर्म किया तो पानी भाप बन गया, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब आप अपने से क्वेश्चन पूछते हो तो थोड़ा परिवर्तन ही होगा लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन जब आप ज्यादा अपने आप से पूछते हो और समय को भी यूटिलाइज करते हो सोल कॉन्शियस में, तो आपका जो रोल देहभान वाला है वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा सोल कॉन्शियस के अंदर। तो आप तैयार हो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कि मैं सोल कॉन्शियस हूं? तो आपको चेंज नहीं लाना, परिवर्तन तो क्षणिक होगा, वो लंबे समय तक नहीं रहता है। बट जब आप ऐसे क्वेश्चन जब अपने आप से पूछते हो तो आप सीधा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाओगे सोल कॉन्शियस अवस्था में। ओके, तो कहने का अर्थ क्या है कि यह जो मुखौटा है फीलिंग का, वो ऑटोमेटिक उतरता जाएगा जब आप अपने आप से हर घड़ी, हर आधा 1 घंटा हो जाए और पूछो अपने आप से कि अगर मैं यह काम नहीं करता तो मेरे जीवन में क्या होता? कुछ नहीं होता, और बर्बादी हुई, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, और कुछ है नहीं, हैबिट पड़ गई है ना। वो हैबिट तभी बदलेगी, सारी चीजें बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब आप इस चीज को करो। ताकि पूरा दिन इस चीज को फॉलो करो। कल हम जो बात करने वाले हैं वो इसी को करेंगे कि पूरी तरीके से सोल कॉन्शियस अवस्था कैसे आ जाए, पूरी तरीके से मैं आत्मा के ट्रूथ में कैसे अवेलेबल हो जाऊं। और कल का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आप आत्मा के ट्रूथ में एकदम से फिट होने वाले हो, एकदम से लगेगा कि मैं वही हूं, मैं सोल ही हूं, और अपने ट्रूथ में बिल्कुल आप स्थित हो जाओगे, ठीक है ना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और यह बात कहना चाहूंगा कि जो भी आत्माएं नहीं है वो योगी और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, उसके 1 से 20 नंबर के सेशन जरूर सुन ले। 1 से 20 तक के सेशन इसलिए सुन ले कि वो पूरी तरीके से समझ जाएंगे, और आत्मा के भी जो सेशन चल रहे हैं वो पूरी तरीके से सुन ले। क्योंकि वो व्हाट्सएप नंबर मैंने बोला था कि देना, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा या फिर समझ में नहीं आया, तो मैं खुद ही अभी कल परसों इसके ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। लेकिन उस व्हाट्सएप नंबर पे आप जब व्हाट्सएप ओम शांति लिखोगे तो मैं उन्हीं आत्माओं से बात करूंगा जिन्होंने, उनके साथ पर्सनली आधा घंटा भी बात करूंगा। इसका अर्थ है कि मैं भी आप लोगों से सीखूंगा कि आपके क्या एक्सपीरियंस है, जिनके ये योगी और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने हैं, उसके जिसने पूरे लेसन सुने होंगे, है ना। और ये जो आत्मा वाले जो लेसन है वो कंपलसरी है कि जिन्होंने सुने होंगे मैं उन्हीं से कन्वर्सेशन करूंगा, उन्हीं से बात करूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रुप होने वाला है तैयार आने वाले समय में कि जो परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगा। ऐसा मुझ आत्मा का अनुभवी मूर्त वाला अनुभव बोल रहा है, ठीक है ना। तो मैं 2-3 दिन में खुद का व्हाट्सएप नंबर डालूंगा, और लेकिन उस व्हाट्सएप पे उन्हीं आत्माओं से बातचीत होगी, वही ग्रुप रहेगा जिन्होंने 20 सेशन योगी और तीव्र पुरुषार्थी के पूरे लेसन सुने हों।
और बाकी वो ताकि हम प्रैक्टिकल योग भी कर पाएंगे, उसमें मेडिटेशन ऑनलाइन सेशन करेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें होने वाली है। तो सभी भाई बहनों को कल तक के लिए ओम शांति। कल फिर मुलाकात करेंगे नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।